अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सूरतुल बकरा पढ़ रहे हैं। इसकी आयत नंबर 1 और आयत नंबर 2 का तर्जुमा तफसीर हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद अब इसके आगे हम आयत नंबर 3 से शुरू करेंगे, यानी आयत नंबर 3 आज हमारा सबक है जिसकी तर्जुमा तफसीर हम करेंगे। तो उसको शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले आयत पढ़ी, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम। हमने इसका तर्जुमा तफसीर पढ़ा। फिर ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, परहेज़गारों के लिए हदायत है, ये हमने पढ़ा। आगे अल्लाह जीना, वो लोग हैं जो, यानी मुत्तकीन के आगे सिफ़त बयान की जा रही है। मुत्तकीन यहाँ पे मौसूफ़ है, तो मुत्तकीन की सिफ़त है आगे कि कौन लोग हैं वो मुत्तकीन, किसे कहते हैं, मुत्तकीन कौन लोग होते हैं। तो अल्लज़ीना, वो लोग होते हैं वो युमिनूना, जो ईमान लाते हैं, बिलग़ैबी, गैब पर, व युक़ीमूना, और वो कायम करते हैं, सलाता, नमाज, व मिम्मा, और उसमें से जो रज़क़नाहुम, हमने उनको रिज़्क़ दिया, युनफ़िक़ून, वो खर्च करते हैं। अब इसका बामुहावरा तर्जुमा सुन लें कि मुत्तकीन वो लोग होते हैं। अब मुत्तकीन तो पीछे है, लेकिन आगे हमने यहाँ से यही शुरू करना है कि जो लोग ईमान लाते हैं बिन देखे, जो लोग बिन देखे ईमान लाते हैं, यानी बेदेखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं, और जो कुछ हमने उन्हें दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। ये बामुहावरा तर्जुमा है, यानी अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए वो खर्च करते हैं। परहेज़गारों के बारे में बताया गया कि परहेज़गार वो लोग हैं जो बेदेखी यानी बिन देखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं। परहेज़गारी और डर रखने का मतलब यह है कि इंसान ये बात हमेशा पेश नज़र रखे कि उसे एक दिन अल्लाह ताला के हुजूर अपने तमाम अमाल का जवाब देना है, लिहाजा मुझे कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जो उसकी नाराज़गी का बाइस हो। इसी खौफ और ध्यान का नाम तकवा है। बिन देखी चीज़ों के लिए कुरान करीम ने गैब का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। इससे मुराद वो चीज़ें हैं जो आँखों से दिखाई नहीं देती, ना हाथ से छूकर या नाक से सूंघ कर उन्हें महसूस किया जा सकता है, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की वही के ज़रिए मालूम होती हैं। यानी या तो कुरान करीम में उनका ज़िक्र है, या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के ज़रिए वो बातें मालूम करके हमें बताई हैं। मसलन अल्लाह ताला की सिफ़ात, जन्नत और दोज़ख के हालात, फ़रिश्ते वग़ैरह। इस आयत में अल्लाह ताला के उन मुत्तकी बंदों की तारीफ़ की जा रही है जो गैब की चीज़ों को बग़ैर देखे सिर्फ़ अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर यकीन करके दिल से मानते हैं, जो उन्होंने आंखों से नहीं देखी। ये दुनिया चूँकि इम्तिहान की जगह है, इसलिए अगर ये चीज़ें आंखों से नज़र आ जाती और फिर कोई शख्स उन पर ईमान लाता तो कोई इम्तिहान ना होता। अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को इंसान की निगाह से पोशीदा रखा है, लेकिन इनके बावजूद के बेशुमार दलाइल मुहैया फरमा दी हैं कि जब कोई शख्स ज़रा इंसाफ से गौर करेगा तो इन बातों पे वो जब गौर करेगा इंसाफ से, तो उसको पता चलेगा, कोई ईमान ले आएगा और इम्तिहान में भी कामयाब हो जाएगा। कुरान करीम ने भी वो दलाइल बयान फरमाए हैं जो इंशाल्लाह आगे आते रहेंगे। ज़रूरत से हम पढ़ते जाएंगे, ज़रूर जैसे जैसे आयात आएंगी। कुरान करीम को हक़ तलबी के जज्बे से गैर जानिबदार होकर पढ़ा जाए, और ये ख्याल दिल में रखा जाए कि ये मामला ऐसा नहीं है कि इसमें लापरवाही बरती जाए। ये इंसान की हमेशा की ज़िंदगी की बेहतरी और तबाही का मामला है। लिहाजा ये डर दिल में होना चाहिए कि कहीं मेरी नफसियानी ख्वाहिशात कुरान करीम के दलाइल ठीक ठीक समझने में रुकावट न बन जाएं। इसलिए मुझे उसकी दी हुई हदायत को तलाश हक़ के जज्बे के साथ पढ़ना है, और पहले से दिल में जमे हो ख्यालात से ज़हन को खाली करके पढ़ना है, ताकि मुझे वाकई हदायत नसीब हो। ये हदायत है डर वालों के लिए का यही एक मतलब है। आगे है कि वो युकीमुन सलात, और वो नमाज कायम करते हैं। तो नमाज से पहले भी ये बात है कि जो लोग कुरान करीम की हदायत से फ़ायदा उठाते हैं, यहाँ उनकी क्योंकि सिफ़ात बयान फरमाई गई हैं, तो उनमें से पहली सिफ़ तो गैब पे ईमान रखना, जो कि हम पढ़ चुके हैं इसकी तफसील। उसमें तमाम ईमानियात दाखिल हो गए, जिसका ख़ुलासा ये है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया है, या जो कुछ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन सब पर ईमान लाते हैं। दूसरी चीज़ है युकीमुन सलात, यानी नमाज कायम करते हैं। तो नमाज कायम करना है,
پھر بدنی باتوں میں سب سے اہم وہ ہے جو چیز وہ نماز ہوگی، اور تیسری چیز ہے اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، جس میں زکوٰۃ صدقات آ جاتے ہیں جو کہ مالی عبادات ہیں۔ تو یہاں تک کا ہمارا سبق ہے آج کا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔